गुलजार साहब, इट्स सो अमेजिंग। और इस शहर में आपका हर गाना बहुत कहीं ना कहीं रिलेटिविटी कमाल है आपके गानों की। या तो मैं रिलेट करता हूं, बट आई एम श्योर लॉट्स ऑफ पीपल, लॉट्स ऑफ एक्टर्स, लॉट्स ऑफ राइटर्स, लॉट ऑफ पीपल हु ट्रेवल ऑन ट्रेन्स, ये गाना हर पर बैठता है और बिल्कुल करेक्ट है। मतलब मैं अभी बात कर रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कैन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रीड कुछ अपनी कविताएं? मेरी एक फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट्स इस जो आपने किताबों पर लिखी है। जी हाँ। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से। ये देखिए पीछे अपने। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। वाह। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बहुत अच्छे। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई। वाह। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थीं कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, जो रिश्ते वो सुनाती थीं वो सारे उधड़े उधड़े हैं। जो रिश्ते वो सुनाती थीं वो सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफ़ा पलटता हूं तो एक सिसकी निकलती है। बहुत अच्छे। ये कोई सफ़ा पलटता हूं तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज। वाह। जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। वाह। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। ज़बां पर जायका आता था जो सफ़ा पलटने का। दिस इज हाउ वी डू। ज़बां पर जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस एक झपकी गुजरती है। वाह। बहुत कुछ तय बतय खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राबता था कट गया है। कट गया। किताबों से जो जाती राबता था कट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रहल की सूरत बनाकर, रहल वो होता लकड़ी का टुकड़ा जिसके ऊपर मुकद्दस किताब रखी जाती। जी 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 जी। कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जबीं से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके, उसमें डाल के आ जाते थे मैसेजेस। वाह। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके, किताबें मांगने गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वाह। शायद अब नहीं होंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह वाह। ओह, क्या करते हो आप गुलजार साहब। कोई आपकी और एक कविता प्लीज सुनाइए। चलिए। अ गेम ऑफ चेस। जी। एक शतरंज की बाजी बड़े मियाँ के साथ। जी। बड़े मियाँ जानते हैं, हाँ। पूरे का पूरा आकाश घुमाकर देखी बाजी। पूरे का पूरा आकाश घुमाकर देखी बाजी। काले घर में सूरज चलकर तुमने शायद सोचा था मेरे सब मोहरे पिट जाएंगे। वाह वाह। आई एम टॉकिंग टू हिम। यस। काले घर में सूरज चल के तुमने शायद सोचा था मेरे सब मोहरे पिट जाएंगे। मैंने एक चिराग जलाकर रोशनी कर ली, अपना रास्ता खोल लिया। क्या बात है, क्या बात है। तुमने शायद सोचा था मेरे सब मोहरे पिट जाएंगे। मैंने एक चिराग जलाकर रोशनी कर ली, अपना रास्ता खोल लिया। तुमने एक समंदर हाथ में लेकर मुझ पर ढेल दिया। बहुत अच्छे। यू नो द तमसील। यस।
तुमने एक समंदर हाथ में लेकर मुझ पर ढेल दिया, मैंने नूह की कश्ती उसके ऊपर रख दी। क्या बात है। आहा। नोहास बोट। जी 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 जी। काल चला तुमने और मेरी जानिब देखा। काल चला तुमने और मेरी जानिब देखा, मैंने काल को तोड़ के लम्हा लम्हा जीना सीख लिया। वाह, क्या बात है। क्या बात है। काल इज अ ह्यूज थिंग, टाइम इज अ ह्यूज थिंग विच यू डील। काल चला तुमने और मेरी जानिब देखा, मैंने काल को तोड़ के लम्हा लम्हा जीना सीख लिया। मेरी खुदी को मारना चाहा तुमने चंद चमत्कारों से, मेरे एक प्यादे ने चलते चलते तेरा चांद का मोहरा मार लिया। आई हैव रीच्ड देयर। मौत की शय देकर तुमने समझा था, अब तो मात हुई। मौत की शय देकर तुमने समझा था, अब तो मात हुई। अब तो मात हो गई। हाँ। मैंने जिस्म का खौल उतार, खौल इज कवर, हाँ। मैंने जिस्म का खौल उतार के सौंप दिया और रूह बचा ली। वाह। I gave you the body, Yes, but saved my soul. saved my soul. बहुत अच्छा। मौत की शय देकर तुमने समझा था, अब तो मात हुई। मैंने जिस्म का खौल उतार के सौंप दिया और रूह बचा ली। पूरे का पूरा आकाश घुमाकर अब तुम देखो बाजी। क्या बात है, क्या बात है। गुलजार साहब, यहाँ ऑडियंस में आपके बहुत से चाहने वाले हैं। हमारे पास इन सब के नाम इस बोल में लिखे हुए हैं। अच्छा, इसमें से आप एक नाम निकालेंगे और जिसका नाम आएगा उसको आपके पास बैठने का भाग्य प्राप्त होगा और वो आपसे एक दो बातें भी कर सकता है। तो आप बताइए जी। मेरा ख्याल है कलर ग्रीन उठा लिया जाए। जी बिल्कुल। विशेष। अविशेष। बैठ। जीते रहो बैठिए। विशेष नाम अच्छा आपका। थैंक यू। क्या करते हो विशेष? सर मैं जर्नलिस्ट हूँ बेसिकली प्रोफेशन से, खुद लिखता भी हूँ और बाकी पब्लिकेशंस के लिए भी लिखता हूँ। ओ मतलब राइटर हो? बहुत राइटर। अच्छी बात क्या है। बात है, राइटर आपकी साहब, किस्मत मुलाकात विशेष हुई रूप से खुली है फिर तो आज। बिल्कुल, वही भीष्म पितामह के साथ बैठने का मौका मिला। जीते मैं रहो। सर मैं जानना चाह रहा था आपसे कि अगर दिल में गम होगा, दिल गम से भारी होगा, तभी अच्छा लिख पाएंगे? ऐसा जरूरी है? एक अच्छे राइटर के लिए एक दिल टूटना बहुत जरूरी है? नहीं, क्योंकि ये जरूरी है नहीं अच्छा। कि दिल टूटे। बड़ी चीज जो मुझे महसूस होती है वो ये कि हाउ मच यू आर अवेयर ऑफ लाइफ, कि आप कितने वाकिफ हैं जिंदगी से या कितने अपने आप को वाकिफ रख रहे हैं। आप जो महसूस कर रहे हैं वो क्या है, जो महसूस कर रहे हैं अगर आप वो बयान कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। क्या बात है। आई थिंक दैट्स सच अ वंडरफुल। सर मैं सुनाना चाहूँगा, 2 लाइनें हैं। जी सुनाइए। इरशाद। मैंने अभी थोड़ा वक्त पहले लिखी है। न शिकवा होगा तुझसे, न शिकायत कोई होगी, न शिकवा होगा, न शिकवा होगा तुझसे, न शिकायत कोई होगी, तू मोहब्बत ले फकत, बाकी गुनाह मेरे सर रख दे। वाह। अच्छा। गुलजार साहब की कुछ पसंदीदा चीजों की एक छोटी सी गिफ्ट आपको देते हैं। गुलजार साहब, आप ये अपने हाथों से, हमने आपकी पसंदीदा कुछ चीजें ली हैं। अच्छा। ये आप इस पर अगर आप साइन कर दें। विशेष। ये लो। आइए। एक मिनट। आपके सामने। अरे अरे, बड़ा आजा। विशेष मौका है। थैंक यू। ये नहीं भेजी। गॉड ब्लेस यू।
ऑल द बेस्ट। गुलजार साहब, जी मुश्किल है मेरे पास, मैं शब्दों का उतना धनी नहीं हूं कि आपका शब्द ढूंढ के मैं शुक्रिया अदा करूं। मैंने कुछ शब्द एक छोटे से कागज के टुकड़े पर अपनी तरफ से लिखे हैं, जो मेरे जज्बात हैं, जो मैंने लिखा मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता जी हूं। प्लीज। और फिर अगर आप इसको 2 दिन के लिए भी अपने स्टडी में रख लेंगे तो हम बहुत खुश होंगे। आइए। विश्व लेख जगत के अनमोल रत्न गुलजार साहब, आपको हमारा नमन। आप सारांश हैं एक रचनात्मक सोच का। आपकी कविताएं, किस्से व कहानियां समाज की छिपी परछाई को प्रकाशित करती हैं। आपका काज कलम की अनंत क्षमता का एक स्वरूप है जो पीढ़ी दर पीढ़ी को प्रेरणा व मनोरंजन प्रदान करता आया है। आप विश्व जगत में हर भारतीय का अभिमान है। आप अपनी स्याही से हमारे जीवन में शब्दों के रंग इसी तरह भरते रहें, यही हमारी अपेक्षा है। अनुपम खेर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे पास रहेगा, हमेशा रहेगा। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दोस्तों, गुलजार साहब से यूं रूबरू होकर मुझे बहुत प्रेरणा मिली और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी मिली होगी। जीवन की सफलता जितनी बड़ी होगी उतनी लंबी होती है संघर्ष की कहानी। तो संघर्ष करते रहिए, क्योंकि आपका संघर्ष किसी अन्य के लिए प्रेरणा बन सकता है। और फिर है ना हमारी फिलॉसफी, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। शुभ रात्रि।